हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आई बिलीव आपने कल वैलेंटाइन डे की रीडिंग देख ली होगी। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आफ्टर वैलेंटाइन डे। ठीक है, हम अगली मॉर्निंग उनके क्या थॉट प्रोसेस है। क्या वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि वो रिलेशनशिप में रहते हैं, या आपको लाइक आपसे बातचीत हो रही होती है तो चीज़ें कहीं और होती, बेहतर होती, अच्छी होती हैं। तो हम देखने वाले हैं उनकी एनर्जी किस तरह से है, या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, सो ये रीडिंग रहने वाली है कलेक्टिव, ये रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट मीन्स ये आपके लिए नहीं है, तो 100% आपसे रेजोनेट नहीं होगी, बट डेफिनेटली कभी कभी कर जरूर जाती है। अगर आप मेरे डेली बेसिस पे रेगुलर कस्टमर हैं या व्यूअर हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर रहने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को टच करेगा, या आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट थिंग है, यहाँ पे हमें गाइडेंस मिल रही है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली डिवाइन चाहता है कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिले, या जो जिस बारे में आप जानना चाहते हो, बट आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई कोई यू नो दैट कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे जान सको, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। यहाँ पे टैरो रिलेटेड चैनल है, तो टैरो कार्ड्स के थ्रू ही हम जो भी चीज़ें हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं। सो प्यार वालों की दिवाली होती है वैलेंटाइन डे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और हम देखने वाले हैं कि उस वैलेंटाइन डे के बाद इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहे, किस तरह से ये सोच रहा है इंसान। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम आपको लेना है 3 बार, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उनकी मदर का नाम पता है तो वो भी ले सकते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए इन कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किस तरह के थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए रखते हैं, क्या आगे होने वाला है, किस तरह की जर्नी रहने वाली है, क्या इंसान सच में प्यार करता है नहीं करता, थ्रू कार्ड्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सेकंड कार्ड हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, देन 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, देन हमारे पास आया है भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर, व्हील, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है ना। सो देखो, ये जो इंसान है समझता तो ये आपको अपने बराबर ही है। उनको पता है कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं तो आप भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तो कि मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ये अगर इंसान आपको कर रहा है तो ये आप इसको भी कर रहे हो। अगर आप इनको याद कर रहे हो तो उनको भी हिचकियाँ आती हुई नज़र आ रही है, पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर आप कर रहे हो, ये कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लोगों से घिरा हुआ है आज के दिन में, या सुबह के समय में, या इसके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं। बट उसके बावजूद भी ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। दुनिया की नज़रों में मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान एक डिफरेंट टाइप का चेहरा है, एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी है। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, या मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ अपनी लाइफ में, लाइक दैट। बट अंदर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है, इनको 10 तरह के विचार आते हैं। कोई कुछ कहता है मतलब कि लाइक आप इनकी लाइफ में रहोगे नहीं रहोगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हमारे फ्यूचर में क्या है। इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, रोने का मन करता है, या रोते भी होंगे रात को। ठीक है ना, तो उस तरह के थॉट प्रोसेस उनको चल रहे हैं। मुझे लग रहा है सुबह जो फर्स्ट उठते ही जो उनको सबसे पहले याद चीज़ आ रही है, जैसे कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं हो, हमारा दिन कल का ऐसा चला गया, वो आपसे मिले नहीं, बातचीत नहीं हुई। ठीक है, या हमारी ज़िंदगी में ये दिन क्यों आया, लाइक दैट। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ये इंसान लग रहा है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि मिसिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं। एट ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली ये कहता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रास्ता है, बट ये इंसान के दिल दिमाग में इस तरह की पट्टी बंधी हुई है, इसको समझ नहीं आ रहा है, जिस वजह से कि ये एक्शन नहीं ले पा रहा। बट डेफिनेटली इफ विल थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, अगर ये सोचेगा तो उसको कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया मिलने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के जो कार्ड्स आए हमारे, ये इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली या तो आप किसी बहुत अच्छे परिवार या समाज से हो सकते हो, या फिर ये इंसान। सो कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी जो है बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है, अच्छी। ठीक है, या फिर देखने में बहुत खूबसूरत, इस तरह के होने के चांसेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, डेफिनेटली दिस कार्ड्स टॉक अबाउट कि इनके माइंड में ना कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब इनकी सोच इतनी ज़्यादा रहती है कि कहीं ना कहीं इनके माइंड में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। लाइफ में इनके जो गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जिन्हें पाने के चक्कर में इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। शायद उसमें से एक आप भी हो। ठीक है ना, आप पे पूरी तरह से ध्यान ना देना, चीज़ों को समझ ना पाना, बताना नहीं, टाइम ना देना उस चीज़ की, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स कह रहे हैं ये बंदा हाईली एग्रेसिव भी हो सकता है, बिकॉज इसके थॉट प्रोसेस इस तरह के हैं कि इसकी जो सोच है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट।
डिफरेंट सोचने का लेवल है, या अपने जो इन्होंने अपने गोल्स बना रखे हो कितने ज़्यादा हाई हैं, दैट इज़ नॉट दैट ईजी। तो इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचा नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास आया है। ये इंसान चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में जितनी भी नेगेटिविटी जो भी चीज़ें उस सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस इनका इस तरह से है कि चीज़ों को ख़त्म किया जाए, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है ना, उनको बैठ के सुलझाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। या फिर अगर नेगेटिव लोग हैं जो कि आपकी इस रिलेशनशिप को ख़राब करें, उनको रिलेशनशिप से बाहर निकाला जाए। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के कुछ दोस्त हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है नहीं इसको हटा देना चाहिए। या फिर आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई मतलब आपका खुद का, ठीक है ना, कोई फ्रेंड हो सकता है जिसको लग रहा है कि नहीं मुझे इसको दूर कर देना चाहिए, तभी हमारा रिलेशनशिप ठीक बन पाएगा। साथ में हैंगमैन का कार्ड आया। डेफिनेटली इंसान आपके पास आना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, एक नई बिगनिंग करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाह रहा है बेसिकली ये इंसान, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि बहुत अच्छे से चीज़ों को चला सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इनफ। बट मुझे ऐसा लग रहा है बीइंग अ टाइम, जैसे टाइम स्पेंड होता चला गया है, सो इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है आपकी वैल्यू के बारे में, कि आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो उनकी लाइफ में, चीज़ों में किस तरह से इन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए था ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। इन्होंने हमेशा कोई ऐसी चीज़ को चूज़ करा है जो कि ये आउट ऑफ ऑड मैन आउट लगे, मतलब जो दुनिया कर रही है वो मुझे नहीं करना, आई नीड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, या मैं तो कुछ बहुत बेहतर और बहुत अलग करना चाह रही हूँ। बट जो लगातार असफलता इन्हें मिली है, या फिर इनको ये समझ में आया है कि सफलता तो हम किसी के साथ रह के भी पा सकते हैं, उसको किसी को नज़रअंदाज करना इट्स नॉट गुड, ठीक है ना। सो वो चीज़ें हो सकती है। या फिर ये इंसान इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो सकता है या चीज़ों के पीछे भागता है, तो उनको ये आइडिया हो गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। साथ में इन्हें ऐसे लग रहा है कि सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए था वैलेंटाइन डे पे, या बात करनी चाहिए थी, ठीक है ना। बट उन्हें लग रहा है नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हो सकता है कि इनका थॉट प्रोसेस अभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, जिस वजह से कि वो कुछ आगे एक्शन ले सके। तो सही समय का इंतज़ार ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। बट मैं कहूँगी कि थॉट प्रोसेस इसके नेगेटिव नहीं है, इसके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो रहे हैं और धीरे धीरे और पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ये भी खुश नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये इंसान आपके लिए हो रहा है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये आपको किसी से बात करते हुए देख ले, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की लाइफ में चले जाओ, सो मतलब समथिंग लाइक दैट, कि मतलब ही डोंट फील गुड, ठीक है ना। ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपने सामने रखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में ही ये इंसान या तो सोचते सोचते सोता है, या सोचते सोचते ही उठता है, उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं। द लवर का कार्ड आया, तो इंडिकेट करता है कि पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको डर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आसपास में कोई नेगेटिव लोग ना रहें। हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी वो इस तरह से हो कि आसपास में बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, चाहे सलाह मांगने को या यारी दोस्ती में घूमने को, ठीक है ना। मतलब होता है ना, कोई बंदा बहुत ज़्यादा सोशल होता है, तो उस तरह से चीज़ों में भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डर लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपके दोनों के कोजी मूवमेंट्स, कोई इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स, जो आपकी आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई ऐसी प्यार भरी मीठी बातें जो आपकी होती थी, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है यू आर द ट्रू पार्टनर, आप बहुत ट्रू पार्टनर हैं उनके। एंड मुझे ऐसा लगता है या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा भी मतलब प्यार के लिए मतलब उतारू नहीं था, बस इन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया था, बट इन्हें लग रहा है कि भाई नहीं, आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब प्यार इनको दिया है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो इनके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक सही समय नहीं था, बट ये जो भी चीज़ें घटी हैं वो किसी मकसद से घटी हैं। ये जो भी टाइम आप दोनों के बीच में रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, कुछ मकसद है इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, आप दोनों के मन की, दिल दिमाग की नेगेटिविटी निकालने का। नेगेटिव लोग जो आपके ऑलरेडी मतलब आपके साथ बैठे हुए हैं, या आपके परिवार में हो सकते हैं, या फ्रेंड्स में हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो गुस्सा है ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है, ऑल ऑफ अ सडन जो एक्शन लेते हैं, तो उन्हें वो भी याद आ रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन एक्शन लेने की वजह से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को खोया है, ख़त्म किया है।
तो वो इनको थोड़ा सा ध्यान से चलने चाहिए। तो इनको ऐसा लग रहा है समय का चक्र अब थोड़ा सा चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा रुका हुआ है। हो सकता है कि जो इनके जो काम थे वो थोड़े से बनने लग गए हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बट ये अपने आप को भी एक बेहतर और अच्छा इंसान बना के आपकी तरफ आना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को निभा पाना भी इट्स नॉट दैट ईजी। मतलब हो सकता है इतने बुरे टर्म्स में ये ख़त्म हुआ है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें आगे चलेंगी, बेहतर होंगी या नहीं होंगी, बट उनको लग रहा है कि नहीं, अगर हम सोच समझ के कुछ चीज़ करे जाए तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया होने के चांसेस हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, ये डेफिनेटली इनको लगता है कि ये थोड़ा सा कम बोलते हैं या ये गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, इन्होंने कभी अपनी दिल की बात आपको नहीं बोली, तो दिस इज़ द गुड टाइम कि इनको थोड़ा सा स्पीकअप होना चाहिए। इमोशनल्स, आपको लगेगा ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, सोचता नहीं है किस तरह का इंसान है, लाइक दैट इट इज़। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा 100% तो नहीं कह सकती कि ये बहुत ही मतलब दिल खोल के अपना आपके सामने रखने वाले हैं या बिल्कुल शादी का प्रस्ताव आ जाएगा लाइक दैट। बट हाँ, डेफिनेटली दिस पर्सन के नेचर में, चीज़ों में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये सक्सेसफुल हैं, ये सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उस तरह से वो सब चीज़ें आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो ये मैं कहूँगी कि इनकी तरफ से एक चाहत है कि भैया आप भी अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा प्यार इन्हें करते, रोमांटिक हैं, बट दिस पर्सन ये रोमांस के साथ साथ ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चीज़ों को चलते हैं। तो ये चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप दोनों बैलेंस मेंटेन कर सको। ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही कि इनको ऐसा लगता है कि भाई आप तो बिल्कुल करियर के बारे में या काम धंधे के बारे में सोचते नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का ये इंसान होता है, देखो हमेशा ना क्या होता है कि जब आपके विचार या फिर प्रोफेशन से एक जैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ट्यूनिंग अपने आप ही बैठने लग जाती है, ठीक है ना। अब वो वाली चीज़ें हैं, बट अपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट, ऐसी चीज़ नहीं है। बट आपके पार्टनर का जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि उनका भी ये चाहते हैं कि आप अपने करियर पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अगर ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, इनकी एकदम दिल के अंदर ही भावनाएं मेरे व्यूअर्स से क्या हैं, क्या ये मिस कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन बातों को, उन रातों को जो कि इन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ बिताई हैं, करी हैं, ठीक है ना, क्या है इनकी एनर्जीज। देखो डेफिनेटली ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है इसने रिलेशनशिप में 100% नहीं दिया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी की तरफ से छूटी हुई है, मतलब उनकी तरफ से बेसिकली, ठीक है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगा है कि प्यार उन्होंने हमेशा आपसे रिसीव किया है, अच्छी चीज़ें रिसीव की हैं, चाहे आपने उनका इंतज़ार किया हो, कॉल का, मैसेज का, या कहीं बैठ के मिलने का, ठीक है ना, या फिर अपनी तरफ से आपने 100% दिया है हर चीज़ में, हर चीज़ सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। बट इस इंसान ने आपको शायद अपना टाइम भी नहीं दिया, चीज़ें वीज़ें तो बहुत दूर की बात है ना, लगता है कि एक बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो उनकी दिल के अंदर की एक ख्वाहिश है कि नहीं मैंने गलत किया है, ठीक है, वो ये डिज़र्व नहीं करती थी या नहीं करता था, शायद मुझे थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए था या उसके बारे में सोचना चाहिए था। टेम्परेंस का कार्ड आया, तो इस इंसान को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से कर दिया है, ठीक है ना। ये हो सकता है अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इन्होंने कभी भी मतलब अपने लव रिलेशनशिप या अपने आपकी फ्रेंडशिप को कभी भी इन्होंने मतलब उस ऊपर उस लहजे पे या उस दरिए उस लहजा कह रही हूँ, उस लेवल पे इन्होंने नहीं रखा है, ठीक है ना। उसको फॉर ग्रांटेड लिया है कि चलो ये तो होता रहेगा, ये तो बाद में भी देख लेंगे, और वो होता रहेगा बाद में देख लेंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना, या इन दोनों के बीच में इतने, आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। इस ऑफ कप्स का कार्ड आया, डेफिनेटली इंसान ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि आप इसे मैसेज करो, कॉल करो, ये कई बार खुद भी सोचता है कि आपको करे, बट करे किस मुँह से, ठीक है ना। तो इनको लगता है कि दिमाग लगाने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप ऐसे चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। कुछ गुड न्यूज़ इनके पास हो सकती है जो डेफिनेटली इंसान आपको देना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना दिल के चलते हुए, मतलब मेरा दिल करता है कि मैं ये करूँ, मेरा दिल करता है कि आज मैं किसी से बात ना करूँ, आज मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ, उसका चक्कर में बहुत चीज़ें बेड़ा गर्क हो गया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना दिमाग से काम करना चाहिए, हर बंदे की जो फीलिंग्स होती है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हमारी फीलिंग्स
के लिए मतलब ये अपने आप को मतलब अपनी फीलिंग्स को जितनी इंपॉर्टेंस ही देते हैं। सन का कार्ड आया इंडिकेट करता है कि नेगेटिविटी वाले लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है, आगे की तरफ जाना है, फैमिली बनानी है। स्पेशली ये इंसान आपके साथ घूमना चाहता है। हो सकता है आपके कुछ थॉट प्रोसेस हो कि हम इस जगह पे उस जगह पे घूमने जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ प्लानिंग आपने करी हो जो कि पूरी नहीं हुई है, तो वो इंसान ये आपकी पूरी करना चाहता है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।